की वृत्ति होती है कि वो संयोग के काल में भी अपने को इन संयोगों से न्यारा देखते हैं। अब आदरणीय विद्वान पंडित श्री विक्रांत जी साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। आप 2005 के जयपुर से स्नातक हैं। इसके बाद आपने प्राकृत अपभ्रंश भाषा में अ, अ, आचार्य किया, उसके बाद जैन दर्शनाचार्य किया 2009 में, और इसके बाद अभी एक महत्वपूर्ण प्रकाशन जो तीर्थधाम मंगलायतन से हुआ है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ का मूल प्रति से मिलान करके जो संशोधित संवर्धित संस्करण निकला है, आपकी उसमें महती भूमिका रही है। ऐसे विद्वान पंडित जी साहब विक्रांत जी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, जो निरंतर जैन अध्ययन केंद्र झालरापाटन के माध्यम से तत्व ज्ञान की अ, इस सरोवर में स्वयं नहाते हैं, दूसरों को भी तत्व ज्ञान की गंगा से आह्लादित करते हैं। आदरणीय विक्रांत जी साहब, अब हमें बहुत सारी बातें हो गई, हमने समझ लिया भैया हमें रोग है। अब ये रोग दूर हो भी सकता है, कोई उपाय है, कोई पॉसिबिलिटी है, या हमें मरना ही पड़ेगा? भाई कोविड-19 हो गया, कुछ सॉल्यूशन है कि नहीं? तो इस सॉल्यूशन के लिए मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा, जिनागम के आधार से हमें जरा सॉल्यूशन बताएं। रोग की चर्चा तो हमने समझ ली, ये भी समझ में आ गया कि हाँ ठीक बात बोल रहे हो आप, जैसे जैसे लक्षण आप बता रहे हो वैसे वैसे मुझे अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं। अब कृपया करके, ये मोक्ष की कोई संभावना भी है, इसकी कोई सिद्धि भी हो सकती है, निरोगी अवस्था हो भी सकती है, इसकी सिद्धि के लिए आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। उपस्थित सभी विद्वज्जन और साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे और तीसरे अधिकार के आधार पर आज की यह गोष्ठी आयोजित की जा रही है और इसमें मुझे विषय दिया गया है मोक्ष की संभावना और सिद्धि। विषय थोड़ा सा अटपटा जरूर है। अटपटा इस मायने में कि सुनने पर ऐसा लगता है कि शायद 9वें अधिकार की बात होगी, क्योंकि 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ किया, मोक्ष का स्वरूप दिखाया और पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा सब वर्णन वहां पर किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ 9वें अधिकार में ही आई हो। दूसरे और तीसरे अधिकार में टोडरमल जी साहब ने मोक्ष की संभावना भी व्यक्त की है और उसकी सिद्धि भी समझाई है। दूसरे और तीसरे अधिकार को अगर हम गौर से देखें तो इसमें दूसरे अधिकार में हमें मोक्ष की संभावनाएं कैसे बनती हैं, ये अलग अलग स्थान पर नजर आता है कि कहां कहां मोक्ष की संभावना बनती है। पहले तो इस चीज को हम समझे कि क्या अंतर है संभावना और सिद्धि में। हम देखें तो मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ जहां प्रारंभ होता है वहां पे हम जैसे अज्ञानी जीवों को, जो बिल्कुल भी मोक्ष की सत्ता को समझ ही नहीं सकता या ये विचार भी नहीं कर सकता कि जो भी वर्तमान परिस्थिति चल रही है इससे मुक्त होना भी संभव है, जिसको ये मालूम ही नहीं है, उस जीव के सामने टोडरमल जी मोक्ष की संभावना रखते हैं कि भाई मोक्ष की संभावना है, ये परिस्थिति टलने की संभावना है, ये परिस्थिति बदली जा सकती है। जो अभी नजर आ रहा है अनादिकाल से, ये परिस्थितियां बदल सकती हैं और किस तरह से बदलेंगी वो भी टोडरमल जी हमको बताते हैं। तो पहले तो समझें कि संभावना क्या और सिद्धि क्या। तो संभावना माने तो ये कि वो वस्तु संभव है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, तो मोक्ष संभव है, असंभव जैसी बात नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई वस्तु असंभव हो और उसकी प्राप्ति के लिए बहुत प्रेरणा दी जाए तो वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगी। जैसे अभी मान लीजिए आपसे कोई कहे कि चिंतामणि रत्न आज भी उपलब्ध है और आप ऐसा ऐसा कुछ प्रयास करके उसको प्राप्त कीजिए और अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाइए, सुखी हो जाइए, तो सारी मेहनत बताई जाए लेकिन हासिल कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कोई चिंतामणि रत्न इस तरह का नजर आता नहीं, उसकी कोई प्रामाणिकता या कोई ऐसे प्रमाणों से वो सिद्ध नहीं होता। तो जो चीज असंभव है उसके लिए प्रयास अगर किया जाएगा, उसकी प्रेरणा दी जाएगी, तो वो पूरी तरह से निष्फल होगी, निरर्थक होगी। क्या मोक्ष भी ऐसा है कि नहीं? मोक्ष संभव है, असंभव नहीं है। तो ये तो बात हुई मोक्ष की संभावना। अब चूंकि जो चीज संभव है वो सिद्ध भी की जा सकती है, तो कोई ना कोई उपाय ऐसा होगा कि जिससे उसकी सिद्धि संभव होगी। तो वो संभावना ही उसकी सिद्धि के लिए प्रेरणा का एक कारण बनती है।
जब हमें पता चल गया कि इस बात पूरी पूरी संभावना है, तो हम उन संभावनाओं को टटोलते हैं, हम उन संभावनाओं पर विचार करते हैं और जैसा मार्ग बताया गया है उसकी सिद्धि के लिए हम उसका प्रयास करते हैं और उसको पा लेते हैं। तो दूसरे और तीसरे अधिकार को अगर हम गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि दूसरे अधिकार में टोडरमल जी ने मोक्ष की संभावनाओं पर विचार किया है। वैसे तो सामान्य रूप में दूसरा अधिकार इस बात का प्रतिपादन है कि कर्मों के उदय में क्या क्या दशाएं होती हैं। जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बताया, कर्म आघाती कर्म के उदय में कैसा होता है, घाती कर्म के उदय में कैसा होता है, कर्म और जीव की आपस में अनादिकाल से कैसा क्या संबंध चला आ रहा है। तो दूसरे देखने में तो ऐसा लगता है कि ये कर्मों के उदय में क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या क्या उनके उदय में मिलता है, ये दिखाया गया। लेकिन इन्हीं में एक बारीक बात छिपी हुई है। वो बात ये है कि ये जितना भी दुख है, ये जितना भी संसार में विपरीत परिस्थितियां नजर आ रही हैं, ये अकारण नहीं है। अकारण नहीं है का क्या मतलब? मेरे ख्याल से शायद प्रतीति बहन ने शुरू में बताया था कि जो अनादिकालीन वस्तुएं हों उनमें कोई कारण नहीं लगता, ठीक है ना, या जो स्वभाव हो उनमें कोई कारण नहीं लगता। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ये जो वर्तमान हमारी परिस्थिति या अनादिकाल से जो हम दुखी हो रहे हैं, ये सब अकारण नहीं है, इन सब के पीछे कोई कारण है। कहने का अर्थ यह है कि ये पूरी मशीनरी इस तरह से काम करती है कि इसका कोई कारण अगर होगा तो इसका कार्य नजर आएगा। अब ये जो दुख रूपी कार्य, संसार रूपी कार्य नजर आ रहा है, इसका कोई कारण मौजूद है, यहां पर ही हमारे मोक्ष की संभावना प्रकट हो जाती है। कैसे? कि जो दुख है उसका कारण है, वो अकारण नहीं है, माने वो स्वभाव नहीं है। हमारा जो दुख है वो स्वभाव नहीं है, अकारण नहीं है। अगर उसके कारण पर प्रहार कर दिया जाए, उसके कारण को मिटा दिया जाए, तो वो दुख रूपी कार्य भी नष्ट हो जाएगा। अगर इस संसार के कारणों पर प्रहार किया जाएगा तो हो सकता है कि ये संसार ना रहे। ये ही मोक्ष की संभावना है। ये दूसरे अधिकार में यहां पर बताया गया है। और तीसरे अधिकार में इस संभावना की सिद्धि किस तरह से होती है, ये दिखाया गया है ना। दूसरे अधिकार में जीव दुखी है ये नहीं दिखाया है। दूसरे अधिकार में ये दिखाया कि कर्मों के उदय में या कर्मों के निमित्त से कैसी कैसी दशाएं बनती है। और तीसरे अधिकार में दिखाया कि उन कर्मों की वो जो दशाएं बनी है, कर्मों के उदय से वो दशाएं बनी है, उन दशाओं से जीव दुखी कैसे होता है। तो दोनों बातों में अंतर है। जब शुरू शुरू में हम लोग पढ़ा करते थे, विद्यार्थी थे, उस समय समझ में नहीं आता कि टोडरमल जी ने दो दो अधिकारों में कर्मों का वर्णन किया, दूसरे अधिकारों में भी कर्मों का वर्णन किया, तीसरे अधिकार में भी प्रत्येक कर्म का वर्णन किया। लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि दूसरे अधिकार में सिर्फ ये दिखाया है कि कर्मों के उदय में क्या हुआ है, ये नहीं दिखाया कि इसकी वजह से जीव दुखी है। तीसरे अधिकार में दिखाया है कि इनके उदय में जो परिस्थितियां बनी है उनकी वजह से जीव दुखी क्यों हुआ, क्या मूल कारण उसके पीछे रहे। अब यहीं से हमारे वो जो संभावना दूसरे अधिकार में व्यक्त हुई थी, उसी तरह से तीसरे अधिकार में उसकी सिद्धि की बात भी सामने आ जाती है कि जिस वजह से जीव दुखी हो रहा है, इन कर्मों के कारण जो दशाएं बन रही हैं और जीव उनकी वजह से दुखी हो रहा है, तो अगर ये कर्मों का उदय समाप्त हो जाए, कर्मों की सत्ता ही नष्ट हो जाए, तो ये संभव है और ये पूरी तरह से सिद्धि हो सकती है कि हम दुख से भी मुक्त हो जाएं, मोक्ष की प्राप्ति कर लें। तो मोक्ष की संभावना और सिद्धि मूल रूप में तो बात इतनी ही है। अब टोडरमल जी उसको किस तरह से दिखाते हैं, ये हमको समझना है, ये हमको देखना है। दूसरे अधिकार में जहां आप देखेंगे, संसार अवस्था का स्वरूप इसका नाम है, इसके प्रारंभ में ही मोक्ष की संभावना बताने के पहले टोडरमल जी साहब मोक्ष का स्वरूप दिखाते हैं शुरुआती पंक्तियों में ही कि इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। बिल्कुल कोई अलग से परिभाषा नहीं दी, शब्द का ही अर्थ किया है, बिल्कुल सीधा सीधा। मोक्ष मुच धातु से बना है, मुक्त होना जिसको अपन कहते हैं, तो मुक्ति कहिए या मोक्ष कहिए एक ही बात है। मुक्ति बंधन को सिद्ध करती है और बंधन मुक्ति को भी सिद्ध करता है, क्योंकि अगर बंधन है, बंधन का कारण है, तो बंधन का अभाव भी संभव है, उसी का नाम मोक्ष है, उसी को मुक्ति कहा जाता है। आगे देखिए, है ना, मैं मूल पंक्तियां कुछ आपको बताऊंगा टोडरमल जी ने जो बताई हैं, जिससे हमारे मोक्ष की संभावना सामने आती है।
इस जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। इस जीव को समस्त दुख का मूल कारण, यानी जितना भी दुख हो रहा है उसका मूल कारण कोई ना कोई है, और वो है कर्म बंधन। उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है। यहां भी मोक्ष की संभावना हमारे सामने आ जाती है कि जैसे कर्म का कारण मौजूद है, दुख का कारण मौजूद है, तो कर्म का अभाव हो जाए तो दुख का भी अभाव हो जाएगा, और वो अभाव रूप ही मोक्ष है, और वो ही परम हित है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मोक्ष का स्वरूप बताने के साथ साथ मोक्ष हमारे लिए परम हितकारी है, ये भी शुरू से ही स्थापित करते जा रहे हैं टोडरमल जी। आगे बताते हैं टोडरमल जी साहब नीचे ही पैराग्राफ में 21 नंबर पेज पर कि ये जीव को इस कर्म बंधन के जो अवस्थाएं हैं वो बताने से उसे निश्चय होता है कि मुझको ऐसा कर्म बंधन है, माने वो कर्म बंधन को स्वीकार करता है। कर्म बंधन को स्वीकार करना मोक्ष के लिए आगे बढ़ने में सबसे पहली सीढ़ी है, आगे बढ़ने में सबसे पहला उपाय है, ऐसा कहना चाहिए, है ना। सम्यक दर्शन का पहला उपाय है कि कर्म बंधन को स्वीकार करे, क्योंकि अगर उसे स्वीकार नहीं करेगा तो उसके नाश का उपाय भी नहीं कर सकेगा। तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं और उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं। ये सिद्धि का उपाय भी आगे जाकर के टोडरमल जी साहब दिखाते हैं। यदि ये जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। ये मोक्ष की संभावना यहाँ इस तरह से दिखाई गई है। आगे और देखते हैं अपन, जीव और कर्मों की भिन्नता जहां पेज नंबर 23 पर बता रहे हैं टोडरमल जी, उसमें बहुत बारीक कुछ बिंदु हैं। वैसे सामान्य रूप से तो अपन देखते हैं कि हाँ भाई कर्म है और ऐसे हैं और जीव ऐसा है, लेकिन इसमें से एक बात निकल कर आती है। क्या आती है देखते हैं। वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। ये जीव के विशेषण हो गए, जीव का स्वरूप हो गया। अब कर्म दूसरी तरफ कैसे है। तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित है, जड़ है, मूर्तिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है। टोडरमल जी दोनों में भिन्नता दिखाते हुए कह रहे हैं कि इनका अनादि संबंध है, लेकिन क्या ये संबंध हमेशा चल सकेगा। जब इनकी अलग अलग विशेषताएं दिखाई, इधर तो ज्ञान दर्शन स्वभाव दिखाया, इधर जड़पना दिखाया, इधर एक द्रव्य दिखाया, इधर असंख्यात अथवा अनंत द्रव्य दिखाए, तो ऐसे जो भिन्नता दिखाई गई इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि दो बिल्कुल विरुद्ध द्रव्य आपस में मिले हुए हैं और इनमें थोड़ी सी भी दरार पड़ी, जैसे यूं कहिए कि दो राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए एक हो तो गए, लेकिन दोनों की मूल विचारधारा बिल्कुल भिन्न भिन्न थी, तो अगर उनमें जरा सी भी फूट पड़ती है तो निश्चित रूप से वो सरकार गिरती ही गिरती है। ठीक उसी तरह से जीव और कर्म, इन दोनों का अनादिकालीन ये एक क्षेत्र अवगाह रूप संबंध हुआ है। ये जो क्या कहें दो अलग अलग द्रव्यों का, दो विजातीय द्रव्यों का आपस में एक बंधन हुआ है, ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। इससे भी मोक्ष की संभावना व्यक्त होती है। कह रहे हैं टोडरमल जी कि इनका अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। इसी से सिद्ध हो जाता है कि भले ही अनादिकाल से साथ रहे हों, लेकिन न तो कभी जीव कर्म रूप हुआ, न कभी कर्म जीव रूप हुआ। तो पूरी पूरी संभावना निकल करके आती है कि ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। भले ही अभी एक नजर आ रहे हों, लेकिन ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। वास्तव में तो अलग है ही, स्वभाव से तो भिन्न है ही, लेकिन पर्याय में भी दोनों भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि दोनों कभी मिलकर के एक रूप नहीं हुए। इसके आगे देखते हैं अपन, टोडरमल जी संभावनाएं और बताते हैं पेज नंबर 24 पर नीचे ही नीचे। जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो। ये देखिए संभावना, कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। कि जीव में ऐसी योग्यता है और जीव में ऐसी सामर्थ्य है कि अगर इसके ये कर्मों का निमित्त नहीं हो, कर्म नहीं पड़े हुए हों, तो ये निश्चित रूप से केवल ज्ञान आदि रूप, और केवल ज्ञान आदि का मतलब मोक्ष रूप, है ना। केवल ज्ञान मोक्ष ही समझिए, मोक्ष में और केवल ज्ञान में अंतर नहीं है ना। कोई कह सकता है कि अरहंत दशा में केवल ज्ञान आ जाता है, मोक्ष तो सिद्ध दशा में आ जाता है,
तो ऐसी बात यहाँ पे अभी नहीं लेनी, हमें तो सीधा सीधा मोक्ष का जो स्वरूप है, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर इत्यादि, उन सबको ही हम मोक्ष रूप समझ करके चलें। तो जीव में ऐसी शक्ति सदा से ही पाई जाती है ना, अनादि ही से। अनादि से कब से? कि जब से वो उसके बंधक, उसके प्रतिबंध लगाने वाले कर्म साथ में हैं, उसी समय से ऐसी शक्ति इसमें मौजूद है कि ये अगर कर्म साथ में ना हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। लेकिन अनादि से कर्म संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो अनादि से कर्म बंध पाया जाता है, ये तो संसार की सिद्धि, लेकिन इसी में संभावना व्यक्त कर दी कि मोक्ष भी इस तरह से हो सकता है। हो सकता है माने वास्तव में होता है, टोडरमल जी तो यही बता रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी ये अज्ञानी जीव समझता नहीं है ना, तो समझाने की अपेक्षा उसको कहना पड़ता है कि इस तरह से संभावना बनती है। ये बात करी कर्मों की, कर्मों से भिन्नता की। अब जीव के मोक्ष में बाधक जो रागादि भाव हैं, उनसे भी भिन्नता दिखाते हैं टोडरमल जी, और ये बताते हैं कि जैसे कर्मों से पूरी तरह भिन्न होना संभव है, उसी तरह हमारे स्वयं के जो रागादि विकार हैं, उनसे भी भिन्न होना पूरी तरह से संभव है, सर्वथा संभव है। 26 पेज पर देखिए आप, नवीन बंद विचार में नीचे से तीसरा पैराग्राफ, कि वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं। कौन? राग द्वेष मोह आदि, उनका जो विस्तार है, क्रोध मान माया लोभ इत्यादि विकारी भाव, वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, जीव से भिन्न नहीं है, माने जीव के द्रव्य गुण पर्याय में है, जीव ही उनका करता है। जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य हैं। किसका परिणमन है? कि जीव का ही परिणमन है। बिल्कुल सही है, स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए, लेकिन तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। अगर मोह कर्म न हो तो ये विकारी भाव कभी हो ही नहीं सकते, इनका होना असंभव है। वही जो बात हमने शुरू में कही थी कि अकारण अगर हो तब तो उसका नाश करना मुश्किल हो, लेकिन अगर कारण मौजूद है तो उसका नाश किया जा सकता है कारण का नाश करके। और ये विभावों का भी एक कारण मौजूद है। ये जो मोह कर्म है, इनका निमित्त कारण ये जो रागादि भाव हैं, इनके निमित्त कारण ये मोह कर्म है। मोह कर्म माने दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ये दोनों पर टोडरमल जी ने बहुत प्रहार किया है। कितनी बढ़िया बात लिखी, कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है। ये असंभव है कि इन कर्मों का अभाव हो जाए और ये जो राग द्वेष मोह है, विकारी भाव है, ये बने रहें, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इससे भी हमारे मोक्ष की संभावना सामने आती है। इसके बाद देखते हैं अपन पेज नंबर 28 पर, बहुत सुंदर पंक्ति है, बीच में है ये पंक्ति कि मुख्य रूप से कषाय ही को बंध का कारण जानना। मुख्य रूप से कषाय को ही बंध का कारण जानना। और इसमें एक टोडरमल जी का सूक्ति वाक्य हमारे सामने आता है कि जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय न करें। आप कह सकते हो ये क्या बंध की बात चल रही है? अरे ये बात क्या चल रही है? बंध नहीं करना हो माने जिन्हें मोक्ष करना हो, ये मोक्ष की संभावना सामने आई है। और मोक्ष की सिद्धि किस तरह से होगी वो ये बता रहे हैं, क्योंकि बंधन का विरोधी है मोक्ष और मोक्ष का विरोधी है बंधन। तो जिन्हें बंध नहीं करना हो, इसका अर्थ है कि जिन्हें मोक्ष करना हो, माने मोक्ष की सिद्धि करनी हो, वे कषाय नहीं करें। यहाँ तो कषाय पे जोर दिया जा रहा है। हमने तो सुना था मिथ्यात्व मुख्य है। कि थोड़ा सा पीछे चलें वापस से, इसी के पिछले पेज पर टोडरमल जी नीचे वाले पैराग्राफ में बताते हैं कि मिथ्यात्व क्रोधाधिक भाव होते हैं, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। क्या मतलब? कि चाहे मिथ्यात्व हो, चाहे राग हो, द्वेष हो, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति आदि कुछ भी हो, इन सब का सामान्य नाम कषाय है। तो जब टोडरमल जी कह रहे हैं कि जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें, तो सीधा सीधा हमें समझना चाहिए कि जिन्हें बंद नहीं करना हो वे मिथ्यात्व नहीं करें, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे राग न करें, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे द्वेष नहीं करें। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं अपन, जिन्हें मोक्ष करना हो वे मोह राग द्वेष का त्याग करें। ये संभावना बताते बताते सिद्धि का उपाय भी टोडरमल जी बता रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं अपन। जब बात करते हैं, हाँ, पेज नंबर 37 पर, दिखा रहे हैं टोडरमल जी की इस जीव को सर्व को देखने जानने की शक्ति है। ये शक्ति है, इसका मतलब ये मोक्ष होने लायक इसमें सामर्थ्य है। तथा उसे कर्म ने रोका, और फिर उसको वो पूरी डिटेल है कि जितना क्षय उपशम हुआ उतना जानता है।
खास बात इसमें यह है कि इस जीव को सर्व देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, और जो द्रव्य में पाया जाता है वो पर्याय में भी प्रकट हो सकता है। इसकी पूरी पूरी संभावना है, इसको पूरी तरह से सिद्ध किया जा सकता है। वर्तमान सामर्थ्य रूप भले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान सामर्थ्य नहीं है तो, लेकिन ये संभावना और इस सिद्धि का साधन टोडरमल जी साहब यहाँ पे बताते जा रहे हैं। इसके बाद भी टोडरमल जी ने काफी बताया पेज 41 पर भी कि संसार के मूल कारण ये मिथ्यात्व और कषाय ही हैं, इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है, और आगामी कर्म बंध के भी कारण यही है। आगामी कर्म बंध के कारण भी यही है, माने अगर संसार चलता रहना है तो वो इन्हीं के कारण चलता रहेगा, और अगर संसार का समापन होना है, संसार समाप्त होना है, माने मोक्ष होना है, तो इन दोनों का अभाव हो जाएगा। तो ये भी समझ लीजिए संसार का भी अभाव हो जाएगा और मोक्ष हमें प्राप्त हो जाएगा। रोग का उदाहरण बहुत स्पष्ट है, और अभी पिछले वक्ताओं ने सभी ने रोगी और रोग का उदाहरण, वैद्य का उदाहरण काफी अच्छे से यहाँ पे समझाया है, उस पर अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक चीज और आती है पेज नंबर 42 पर, जहां आयु कर्मोदय जन्य अवस्था बताई, उसमें एक चीज विचारणीय है कि जब आयु का उदय न हो, है ना, थोड़ा सा आगे देखिए, उसी काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। यहां से भी हमको एक विचार मिलता है। क्या विचार मिलता है कि अगर आयु कर्म का उदय न रहे, आयु कर्म का मुख्य कार्य क्या है, जीव को इस शरीर में रोके रखना, कि जब तक आपके आयु कर्म रहेगा तब तक आप इस शरीर में रुके रहोगे, यही है आयु कर्म का काम। अब अगर आयु का उदय न हो तो जीव और शरीर का संबंध समाप्त हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आयु समाप्त हो गई, अगली आयु नहीं है, तो अब क्या होगा कि नया शरीर मिलेगा ही नहीं। तो यहां भी मोक्ष की संभावना नजर आती है, क्योंकि अनादिकाल से यही होता आया कि आयु कर्म का उदय आता है और नए शरीर में जीव रुक जाता है, मतलब उसमें रुका रहता है। जब तक आयु कर्म बना हुआ है तब तक ये शरीर में रुका रहता है, आयु कर्म समाप्त होते ही इसका शरीर से संबंध समाप्त हो जाता है। तो एक संभावना हमारे सामने ये भी आती है कि अगर इस आयु कर्म का नाश हो जाए तो फिर तो शरीर में रुकना ही नहीं रहेगा, माने शरीर में ये ठहरेगा ही नहीं, शरीर और जीव का सर्वथा मतलब भिन्न पना, जिसे हम कहते हैं कि मोक्ष, वो हो जाएगा। इस तरह से दूसरे अधिकार में टोडरमल जी ने मोक्ष की संभावनाएं व्यक्त की हैं। तो हमें इसके बाद तीसरा अधिकार, जहां मोक्ष की संभावना के अलावा वो सिद्धि भी दिखाते हैं कि किस तरह से सिद्ध किया जा सकता है। इसमें मैं आप सबका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमने चूंकि हम लोगों ने मोक्ष महाप्रकाशक की मूल प्रति के आधार से काफी जो संशोधन थे वो किए थे। इसका जो मंगलाचरण है वो आप देखिए, सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। मूल में है सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। तो शुरू शुरू में बहुत आश्चर्यचकित हुए हम लोग भी कि ये क्या चक्कर है, ये जिन भाव का क्या अर्थ बनेगा। तो गहराई से इस पर विचार करें तो टोडरमल जी बता रहे हैं, जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कि इसके द्रव्य स्वभाव में ऐसी शक्ति मौजूद है। कैसी शक्ति? कि ये सर्व को देखे जाने और हमेशा सुखी रहे, ऐसी इसकी शक्ति इसमें सदाकाल मौजूद है। तो वो शक्ति जो पर्याय में प्रकट हो उसका नाम है जिन भाव। जिन भाव माने वीतराग भाव। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो दूसरे अधिकार के मंगलाचरण में जो निजभाव की बात आई है वो द्रव्य स्वभाव को दिखाने वाली बात है, और तीसरे अधिकार में मंगलाचरण में जो जिन भाव शब्द आया है ये पर्याय की बात है। सो जिन भाव सदा सुखद, वो मोक्ष रूपी पर्याय, वो जिन भाव सदा काल सुखद है। अपनो करो प्रकाश, वो जो हमारा द्रव्य स्वभाव है उसका ये प्रकाश करती है। और बहुविध बहु दुखनी को, जो तरह तरह के संसार के दुख हैं उन सबका सत्ता नाश करने वाली ये मोक्ष रूप पर्याय है। अगर ये पर्याय में प्रकट हो जाए, ये पर्याय प्रकट हो जाए तो संसार से हम छूट सकते हैं, दुख से हम छूट सकते हैं। तीसरे अधिकार के प्रारंभ में भी शुरू में ही लिखते हैं टोडरमल जी कि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें। माने मोक्ष नाम की वास्तव में कोई पर्याय है, जो लोग उपाय कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलता, ऐसा कुछ सुख उस दशा में संभव है। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं।
अनेक बातें यहाँ पर हैं, लेकिन समय हमारे पास कम है ना। मेरे ख्याल से समय शायद होने वाला है, 2-1 मिनट और लूंगा मैं आपके। टोडरमल जी साहब ने तीसरे अधिकार में कर्मों की अपेक्षा से दुख बताए। कर्मों की अपेक्षा से दुख बताने के मतलब हर एक कर्म कैसे कैसे उसका क्या क्या रोल है, उस कर्म का क्या रोल है जीव के दुखी होने में, ये सब दिखाया। और आप गौर से देखेंगे तो चाहे वो ज्ञानावर्णी हो, चाहे वेदनी हो, चाहे आयु हो, चाहे गोत्र कोई भी हो, सब में टोडरमल जी ने मूल रूप से, मुख्य रूप से मिथ्यात्व और कषायों पर ही जोर दिया है। मिथ्यात्व और कषाय भाव पर ही जोर दिया कि ये इनकी वजह से ही इन कर्मों के कारण जीव दुखी होता है। वेदनी यूं तो जीव को दुख नहीं दे सकता, आयु कर्म यूं तो जीव को दुख नहीं दे सकता, लेकिन मोहनी अगर साथ में है, मिथ्यात्व और कषाय साथ में है, तो उनके निमित्त से ये जीव दुखी होता रहता है। ऐसा सब यहाँ पर दिखाया है। और जैसे पेज नंबर 50 पे स्पष्ट लिखा है, इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं, समय हो चुका है अपना। तो जब इस जीव को इच्छा होती है कि मैं सबको जानूं, उस इच्छा से दुखी, ज्ञानावर्णी के ऊपर डाला, लेकिन मूल कारण नहीं जानने के कारण दुख हुआ ऐसा नहीं है। नहीं जानता था वो दुख का कारण नहीं था, जानने की जो इच्छा थी, वो इच्छा थी मोह की वजह से, कषाय की वजह से। इसलिए टोडरमल जी साफ साफ बताते हैं कि जब इच्छा दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हो, दोनों काम एक साथ हो, कि इधर तो इच्छा का समापन हुआ और इधर सबका जानना एक साथ हुआ, जैसा हम देखते हैं मोक्ष शायद ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शायद च केवलम, वही बात यहाँ पर है कि सबका युगपत ग्रहण हो, मोह का नाश हो, इच्छा मिटे, तभी जाकर के जीव सुखी हो सकता है। ऐसे ही आगे पेज नंबर 52 पर स्पष्ट बताते हैं कि संसार से बचने का और मोक्ष को पाने का उपाय क्या, सिद्धि का उपाय क्या, कि भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। माने वो जो दुख था उसका मूल कारण था भ्रम। अब अगर उस दुख को दूर करना है तो आप उस भ्रम को दूर कीजिए, वो भ्रम भी अपने आप नष्ट होगा, और भ्रम का कारण नष्ट हुआ तो भ्रम जनित जो दुख था वो भी नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक कर्म के आधार पर जीव कैसे दुखी होता है, प्रत्येक कर्म के कारण, वो टोडरमल जी ने दिखाया। उसके बाद इच्छाओं के कारण भी दिखाया कि कैसे कैसे जीव को इच्छाएं होती हैं, 4 प्रकार की इच्छाएं बताई। वो सारी इच्छाएं दुख का कारण है, उन इच्छाओं का नाश हो जाए तो जीव सुखी हो जाएगा। और संसार अवस्था में जो तरह तरह की पर्याय होती हैं, पर्याय अपेक्षा भी दुख बताया। तो पर्याय अपेक्षा दुख इतना खास नहीं, खास नहीं का मतलब वो पर्याय दुख का कारण नहीं है, बल्कि उस पर्याय में जो साथ में कर्म पड़े हुए हैं, एक तो वो प्राइमरी कारण वो कर्म, सेकेंडरी कारण वो इच्छा, इच्छा और इच्छा का नाम, दूसरा नाम है कषाय। इच्छा का दूसरा नाम है आकुलता और उसका दूसरा नाम है दुख। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं जहां पे टोडरमल जी ने दुख का सामान्य स्वरूप दिखाया है, वहां पे स्पष्ट लिखा है पेज नंबर 71 पर, तीव्र कषाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कषाय से जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं, परमार्थ से दुखी थोड़ा या बहुत है सुख नहीं है। ये सारी बातें अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इच्छा बराबर कषाय बराबर आकुलता बराबर दुख। अब इसमें जितना उतना वो सब लगा लीजिए आप, ये पूरी एक इक्वेशन है कि जितनी इच्छा है उतनी आकुलता होगी, उतनी कषाय होगी, उतना दुख होगा। तो मूल कारण वो इच्छाएं हैं, मूल कारण वो कषाय भाव है हमारे दुख का। और मोक्ष का जो सिद्धि का उपाय है वो यही है कि मोह का नाश हो, कषाय का, मोह में दोनों बातें आ गई, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दोनों की बातें, जिसमें मिथ्यात्व और कषाय भाव, इन सब का अगर नाश हो जाए तो वो मोक्ष की सिद्धि का उपाय भी बन सकता है। मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय पेज नंबर 72 से लेकर 75 तक, जो तीसरे अधिकार का आखिरी प्रकरण है, उसमें पूरी डिटेल से टोडरमल जी ने बताया है ना। हमारे पास अब समय नहीं है, इसलिए मैं वो सारी बातें आपको नहीं बता सकता। सीधा सीधा जो मुख्य बात है वो कह देता हूं, जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करें, तथा इच्छा दूर तभी होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो। ये तीनों आ गए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति हो। इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है, इसलिए यही कार्य हमारे करने योग्य है, इसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो कैसे मोक्ष की संभावनाएं टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में दिखाई हैं और तीसरे अधिकार में उसके सिद्धि का उपाय भी बताया है।
इसी का विस्तार हमें 9वें अधिकार में भी देखने को मिलता है, जहां टोडरमल जी कहते हैं आत्मा का हित मोक्ष ही है और पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सारी बातें हम अच्छे से समझें। टोडरमल जी ने हमें जो उपाय बताए हैं इच्छा दूर करने के, मिथ्यात्व नाश करने के, उन सब का अभाव करके और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, मोक्ष को प्राप्त हों और ये वीर निर्वाण उत्सव जो हमारा महान पर्व है, जैसे महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया वैसे ही हम भी मोक्ष प्राप्त करें, इसी भावना से मैं विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विक्रांत जी को, जिन्होंने एक बहुत न्यायपूर्ण विवेचना इस बात की हमारे सामने रखी, क्योंकि वो भाषा के बहुत बड़े अधिकारी भी हैं, प्राकृत अपभ्रंश भाषा में आचार्य किया है। तो उसी एंगल से आपने एक एक लाइन मूल प्रति के साथ मिलान करके संवर्धन संशोधन का भी काम किया। तो आपको वो छवि पूरे वक्तव्य में दिखाई दी। और मूल न्याय की बात करें तो चूंकि ये अकारण नहीं है, इसका कोई ना कोई कारण है, इसलिए वो स्वभाव नहीं है, इसलिए वो दूर किया जा सकता है। इस धरातल पर उसकी संभावना खड़ी होती है। और दुरंत कषाय चक्र, दुरंत तो है पर असंभव नहीं है। इस बात की भी पूरी चर्चा हमने यहाँ पर देखी